हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न दिया हुआ है बेरियम पेरोक्साइड से H2O2 बनाने में निम्न में कौन सा रासायनिक समीकरण प्रदर्शित करता है। ऑप्शन ए में एक रिएक्शन दिया हुआ है, बी में दिया हुआ है, सी में दिया हुआ है और डी में दिया हुआ है। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे अगर मुख्य अवधारणा की बात की जाए तो मुख्य अवधारणा में हम लोग को यह समझना होगा कि बेरियम पेरोक्साइड किसको बोलते हैं। ठीक है, तो बेरियम पेरोक्साइड जो होता है इसको बोलते हैं BO2 को। माफ कीजिएगा, BaO2 को, नॉट BaO2। BaO2 को है बेरियम पेरोक्साइड बोलते हैं। यहाँ पर ये क्या होता है, Ba2 प्लस और O2O माइनस के फॉर्म में रहता है। ठीक है, इस फॉर्म में रहता है। तो ये क्या होता है कि ये जब वायुमंडल में रहता है तो ये जल योजित हो जाता है। ये क्या होता है, जल योजित हो जाते हैं। और जलयोजित होने के फलस्वरूप ये क्या बन जाता है, BaO2 इंटू 8H2। और जब इससे हम लोग को H2O2 बनाना है, मतलब कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाना है, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाने का जो सबसे आसान तरीका है कि जब तनु H2SO4 का क्रिया बेरियम पेरोक्साइड से होता है, बेरियम पेरोक्साइड से कराते हैं तो हमें H2O2 प्राप्त होता है। अब देखो कैसे क्या रिएक्शन करेगा। तो यहां से जब BaO2 जो कि 8H2O के साथ रहने लगा है, जब ये रिएक्शन करेगा H2SO4 के साथ, तो यहाँ पे ये जो जलयोजित हुआ है वो ब्रेक करेगा, जल यहाँ से निकल जाएंगे और ये बन जाएगा BaSO4 प्लस H2O2। और यहाँ से जल निकल के 8H2O निकल जाएंगे, तो यहाँ पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन गया। तो ये पहला ऑप्शन जो दिया हुआ है ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। दूसरा ऑप्शन में देखो क्या है कि बेरियम पेरोक्साइड दिया ही नहीं गया है, तो ये गलत हो जाएगा। तीसरा में बेरियम ऑक्साइड का रिएक्शन जो होता है CO2 और H2O से करवाया गया, जबकि बेरियम पेरोक्साइड से रिएक्शन कराने के लिए सल्फ्यूरिक अम्ल की आवश्यकता होती है, तो ये भी गलत हो जाएगा। और यहाँ पे भी बेरियम पेरोक्साइड ये नहीं है, ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। आशा है कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।